श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम का जो राज्य है वो सर्वमत का राज्य है। उसमें किसी भी व्यक्ति के विचार की, भावना की, हृदय की उपेक्षा नहीं है। लेकिन ये जो क्रांति संभव हुई, ये बिना किसी को बदले हुई, ये हृदय परिवर्तन की यात्रा है। इसमें किसी को बदला नहीं गया। समाज में जितने मत और संप्रदाय हैं वो क्या करते हैं कि अपनी विचारधारा के अनुकूल लोगों को चलाना चाहते हैं। और जो हमारी संस्कृति की विशेषता है वो मत के अनुकूल व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के अनुकूल मत। स्वास्थ्य का संबंध आयुर्वेद में व्यक्ति से है। व्यक्ति के अनुसार दवा का निर्णय होता है। जैसे एलोपैथ में मर्ज के अनुसार दवा का निर्णय होता है, लेकिन आयुर्वेद थोड़ा गहरा है। व्यक्ति की प्रकृति क्या है और जैसी प्रकृति है वैसी औषधि की व्यवस्था। तो भगवान राम ने संसार की सबसे बड़ी क्रांति की, पर बिना किसी का हृदय बदले हुए। उन्होंने हृदय को दिशा दी, जो व्यक्ति जैसा है उसी रूप में विकसित हो। और समाज में जो अपना मत थोपते हैं, जैसे आज जो विशेष प्रकार की उपासना पद्धतियां हैं, वो मत परिवर्तन के द्वारा हृदय परिवर्तन नहीं कराती। तलवार से या अन्य प्रकार से लालच दे करके लोगों को अपने मत के अनुसार चलने को बाध्य करना, ये बहुत दिन टिकता नहीं है। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसको समझते हैं, इस असंभव कार्य को भगवान राम ने कैसे किया। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के सामने जाकर के प्रार्थना की, विनती की कि आपका आशीर्वाद सफल है। प्रभु आशीष जन सिर धरि सोहि, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। वो कहते हैं कि जे हमारी अरिमित्र उदासी। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे शत्रुता मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उदासीन हैं, और अधिकतर ऐसे हैं जो हमसे मित्रता मानते हैं। लेकिन जो मुझसे भी शत्रुता मानते हैं, राम उनको वैसे ही प्यारे हैं जैसे मुझको प्यारे हैं। सेवक सचिव नगर पुरवासी, जे हमार अरिमित्र उदासी। और सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि, और प्रभु आशीष जनु सिर धरि सोहि। अब देखिए, शत्रु भी उन्हें शत्रु रूप में नहीं देख पाता। ये भगवान के ईश्वरत्व का प्रभाव नहीं है, ये व्यवहार का प्रभाव है। और वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि जब दशरथ जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं अपना पद छोड़ करके राम को युवराज बना दूं, तो मंत्रियों ने एक स्वर से अनुमोदन कर दिया। तो दशरथ जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आपने बिना किसी बहस के, बिना किसी उसके एक मत से राम के राज्य का समर्थन कर दिया। क्या मेरे राज्य में कोई त्रुटि रह गई, कोई प्रजा पालन में मुझसे भूल हो गई जो आप इतनी व्यग्रता से? तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं महाराज, आपने जैसा पालन किया है वैसा तो कोई करेगा ही नहीं। आप तो अद्वितीय हैं। जैसे पिता पुत्र का पालन करता है वैसे आपने प्रजा का पालन किया है। लेकिन
राम को अयोध्या का प्रत्येक भाई अपने भाई के रूप में देखता है, मां अपने पुत्र के रूप में देखती है, पिता अपने पुत्र के रूप में देखता है। वो सब लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। ये प्रभाव है प्रभु का राजगद्दी में बैठने से पहले। और आप देखिए, जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं ये अपूर्ण लोकतंत्र है, और भगवान राम का जो लोकतंत्र है वो पूर्ण लोकतंत्र है। क्यों? कि यहां तंत्र लोक पर हावी है, और वहां लोक और तंत्र के बीच में कोई दूरी ही नहीं है। भगवान राम ने अपना मंत्रिमंडल नहीं बदला, मंत्रिमंडल जो पिताजी का है वही रखा, लेकिन मंत्रिमंडल बदलने से परिवर्तन नहीं होते, सत्ता बदलने से परिवर्तन नहीं होते। परिवर्तन होता है जब व्यक्ति का हृदय बदल जाए, मन बदल जाए। तो भगवान राम ने सबका मन बदला, हृदय बदला। तो जो परिवर्तन यात्रा है वो हृदय बदलने की है, प्रेम के द्वारा विजय पाने की है। शस्त्र के द्वारा, कानून के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा लोगों पर अधिकार करना दूसरा विषय है, लेकिन प्रेम के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी प्रामाणिकता के द्वारा लोगों के हृदय में स्थान बना लेना बिल्कुल अलग बात है। और जो चेतना जागृत हुई वो कौन सी चेतना है? लेने के स्थान पर देने की चेतना, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाने की चेतना। इस न्याय की स्थापना में हमारा भी योगदान है, ये चेतना। और ये चेतना उन्होंने राजा के रूप में नहीं किया। वो जब वनवास को जाते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से वो निष्कासित राजकुमार हैं, लेकिन उन्होंने लोगों का जो हृदय परिवर्तन किया, सबसे पहले उनके मन में बसे, उनको अपना बनाया। और जब सब लोग अपने बन गए, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। रघुकुल तिलक नारी पहचाने। तो ये भगवान राम की जो यात्रा है ये खंडित लोकतंत्र नहीं है, ये पूर्ण लोकतंत्र है, जिसमें सर्वमत का राज्य है, अल्पमत और बहुमत का संघर्ष नहीं है। किसी को समझाया नहीं गया है। राज्य वो सबसे बढ़िया होता है जो लोगों को समझने स्वयं जाए। लोकतंत्र में क्या है कि पार्टियां अपनी नीतियां लोगों पर थोपती हैं, समझाती हैं। हमको लगता है कि हम सत्ता के ये जो सांसद विधायक हैं ये हम चुनते हैं, ये हम नहीं चुनते। ये भ्रम है लोगों को। पहले पार्टियां चुनती हैं, फिर जनता औपचारिकता पूरी करती है। तो ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, ये पार्टी के प्रतिनिधि है। तो लोकतंत्र जो होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के मत की उपेक्षा नहीं। मंथरा और कैकेयी यदि मेरे राज्य से सहमत नहीं है तो क्यों नहीं, इनकी आशंका, इनके हृदय में जो विश्वास नहीं है मेरे प्रति, वो अपने चरित्र से हम बदल देंगे इसको। इस झूठी आशंका को रहने न देंगे। और आप देखिए, समाज में जो संघर्ष होता है वो लेने को लेकर के होता है। और भगवान राम ने सबसे प्रेम तो लिया, पर उनकी वस्तुएं नहीं ली। तो जो दूसरों को बड़ा बनाने की यात्रा है, दूसरों का मन जीत लेने की यात्रा है, दूसरों को न्याय के लिए, संघर्ष के लिए खड़ा कर देने की यात्रा है, और बिना कुछ लिए, जो उनकी सेना है वो कुछ लेती नहीं, पर प्राण देने को तैयार है। जो बीच में वनवासी मिलते हैं, गिरवासी मिलते हैं, वो उन्हें अपना मानते हैं, और यहां तक अपना मानते हैं कि अयोध्या वासियों को, उनको ये लगना चाहिए कि अयोध्या वासियों के ये अपने हैं। लेकिन जब अयोध्या वासी आए
तो अयोध्या वासियों से कहते हैं कि राम हमारे हैं और आप हमारे अतिथि हैं। ये नहीं कहते कि आप राम आपके हैं, वो कहते हैं कि राम अब हमारे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हें हृदय में पहले बैठाता है, और जब हृदय में बैठ जाते हैं तो सिंहासन पर बैठने की औपचारिकता तो अंत में होती है। सिंहासन पर बैठे वो, पर शासन राजा का नहीं है। वहां शासन तंत्र का नहीं है, शासन लोक का है। और लोक का शासन कैसे है, वो स्वयं कह देते हैं राजा होकर के, जो नीति कछु भाखों भाई तो मोहि परजो भय बिसराई। वहां जिस वाणी के स्वातंत्र को हम सबसे बड़ा गुण मानते हैं, वो राम राज्य में सहज है। आज तो हमें जो दिखाया जा रहा है मीडियम जो कुछ है, ये सब नकली है, लेकिन वहां हृदय की बात कहने में सबको छूट है। तो वहां मन इतना परिवर्तित है, मन इतना शुद्ध है, और जो बदलने को तैयार नहीं है। देखिए, यात्रा में दो पक्ष है। एक लोगों के हृदय को जीत लेना जो साधक है, और जो हृदय बदलने को तैयार नहीं है, लोक के सुख में, लोक के विश्राम में, लोक के स्वत्व का हरण करते हैं, अधिकार जमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दंड भी देना है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को मारे ना। अहिंसा का अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना न हो। जैसे एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश जब किसी को दंड देता है तो उसके मन में द्वेष नहीं होता, अपराधी को कष्ट पहुंचाने की भावना नहीं है, वो न्याय की स्थापना की भावना है। तो जो धनुष बाण है वो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोक के विरोधी है, जो लोक के सम्मान का हरण करते हैं, लोगों को दरिद्र बनाते हैं। रावण तो क्या है, रावण की विचारधारा जब तक पराजित नहीं होती कभी लोकतंत्र न बनेगा। और रावण की विचारधारा क्या है कि जो हमको अच्छा लगेगा वो हम छीन लेंगे, जो हमको अच्छा न लगेगा उसे हम नष्ट कर देंगे। और जब तक ये विचारधारा जिंदा है कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। अपने मन को जैसा लगता है वैसा ही दूसरे के मन को लगता है। तो संवेदनशीलता इतनी बढ़ी हुई है, मन इतना पवित्र हो गया है, इतना प्रेम समाज में उमड़ आया है कि सब अपना छोड़ने को तैयार हैं दूसरे के सुख के लिए। जब हम दूसरों के सुख के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, अपना सुख त्यागने को तैयार हैं, अपना विश्राम त्यागने को तैयार हैं, और लोगों को सुखी करने के लिए जब प्रत्येक व्यक्ति तत्पर हो जाएगा, तब राम राज्य होगा। तो राम राज्य का अर्थ है प्रजा का राज्य, जिसमें सत्ता की कोई भूमिका नहीं है। जो न्यूनतम गवर्नेंस की बात कही जाती है, न्यूनतम शासन, तो वो न्यूनतम शासन नहीं, वो शून्य शासन है। तो शून्य शासन और तंत्र का समाप्त होकर के लोक का स्थापित हो जाना। आज हम जिस लोकतंत्र को जानते हैं उसमें तंत्र प्रमुख है, लोक प्रमुख नहीं है। और राम राज्य में जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई है उसमें तंत्र है ही नहीं, किसी पर शासन की आवश्यकता है ही नहीं। तो जब सर्वमत हो जाए और सबके सुख की चिंता के साथ अपने सुख की चिंता हो, अपने सुख की चिंता के करें, हम किसी के सुख की चिंता न करें, कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। तो भगवान राम का जो राज्य है वो सर्वमत का राज्य है, ये वास्तविक लोकतंत्र है, लोगों को हृदय के बदल देने की यात्रा है। और जो समाज के उत्पीड़क हैं, लोक के विरोधी हैं, उनको बिना किसी हिंसा के उनको दंड देना आवश्यक है, उनका वध करना आवश्यक है। अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि हम कायर बन जाएं। कृपा और अहिंसा व्यक्ति को कायर बनाती है तो वो समाज के लिए हानिकारक होती है। तो दंड की आवश्यकता है उनके लिए, लेकिन
चिकित्सा की भावना से, जैसे डॉक्टर है हाथ काट देता है तो उसे हम पैसे अलग से देते हैं, बस यही समाज की स्वस्थता की जो यात्रा है। और प्रत्येक व्यक्ति का जब मन स्वस्थ हो जाएगा और उसमें देने का बल आ जाएगा, प्रेम का बल आ जाएगा, धर्म का बल आ जाएगा, तो लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और यही वास्तविक लोकतंत्र है। बोलिए सिया।